सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि नए अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अपने पहले खिताब में दहशत गर्दों की रही सही पनाहगाहें ख़त्म करने और अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज का छोड़ा गया असला वापस लेने के ऐलानात के बाद अफगानिस्तान पर एक नई जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप ने माजी में भी इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान से अचानक इनखला की मुखालफत की थी, लिहाजा कवी इम्कान मौजूद है कि अमरीका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अफगानिस्तान में छुपे हुए मतलूब दहशत गर्दों के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू करें, जिससे अफगानिस्तान में एक नई जंग छिड़ सकती है। अंग्रेजी रोजनामा दी न्यूज में अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद अब ये इम्कान है कि अफगान सरजमीन से तालिबान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान और अमरीका एक बार फिर एक पेज पर आ जाएं। याद रहे कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के अचानक इनखला पर तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने बाइडेन पर इल्जाम लगाया था कि वो अपने हथियारों को महफूज किए बगैर उजलत में अफगानिस्तान से अचानक निकल गए। इसका नतीजा ये निकला कि सारा असलहा अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान के हत्थे चढ़ गया और अब पाकिस्तान ये शिकायत कर रहा है कि छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा और गोला बारूद अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सुहेल वड़ैच के बकौल अब पाकिस्तान और अमरीका को इन मुहलिक हथियारों को वापस लेने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। अपने इफ्तिताही खिताब में सदर ट्रंप ने अमेरिका में अफगान महाजरीन का दाखिला रोकने का ऐलान करने के अलावा खित्ते में मौजूद दहशत गर्दों की पनाहगाहें खत्म करने का ऐलान भी किया। उनके मुताबिक ये ऐलानात एक नई अफगान जंग की निशानदही करते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फुट पर होगा। याद रहे कि अलकायदा के खिलाफ अमेरिका की आखिरी जंग ड्रोन टेक्नोलॉजी से जीती गई थी, जैसा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग स्टिंगर टेक्नोलॉजी से जीती गई थी। अगरचे पाकिस्तान के पास ड्रोन्स की एक खासी तादाद मौजूद है, लेकिन मखसूस अहदाफ पर 100% दुरुस्त निशाना लगाने के लिए इंतहाई जदीद और काबिल भरोसा अमरीकी ड्रोन्स की जरूरत होगी। माजी में अमरीकी CIA ने इन्हीं ड्रोन्स के जरिए न सिर्फ अलकायदा की मरकजी क़यादत को ख़त्म कर दिया था, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 अमीर भी इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए मारे गए थे। सुहेल वड़ैच के बकौल आज पाकिस्तान को एक बार फिर एक नई जंग का सामना है, जिसके नतीजे में एक जंगी मईशत दोबारा हावी हो जाएगी। इससे पाकिस्तान को माजी की जंगों की तरह माशी और सियासी फवायद भी हासिल होंगे। ये भी हो सकता है कि अमेरिका वक्ती तौर पर पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्रामों पर आंखें बंद कर ले, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि कौमों और मुल्कों को जंगों की हमेशा भारी कीमत अदा करना होती है। पहली 2 अफगान जंगें पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मजहबी फिरका वारियत लेकर आई। इससे पहले हमें ज़िया के मार्शल्ला के दौरान हीरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर भुगतना पड़े। इसलिए एक नई अफगान जंग भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगी, जिसे नजरियाती और स्ट्रेटेजिक दोनों महाजों पर लड़ना पड़ेगा। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि माजी में पाकिस्तानी फौज ने तमाम जंगें इस्लाम के नाम पर कुफ्फार के खिलाफ लड़ी हैं, लेकिन तालिबान के खिलाफ जंग मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाई होगी। अगरचे पाकिस्तानी रियासत ने तालिबान पर ख्वारिज का लेबल लगा दिया है, लेकिन बहुत से देवबंदी मुसलमान अब भी इनसे मुतासिर हैं। अगर नई अफगान जंग शुरू होती है तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से मुसलमानों के कत्ले-आम के बारे में दर्दनाक प्रोपेगेंडा जन्म लेगा। पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदी के हामी मजहबी रहनुमा इस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे मजहबी फिरका वारियत की बुलंदी और खतरनाक सतह पर पहुंच जाएगी। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से अपने जोग्राफिये का मुस्तकिल कैदी बना हुआ है। गुज़िश्ता 70 सालों में पाकिस्तान ने 6 खुली जंगें लड़ी और दर्जनों खुफिया जंगों का तजर्बा किया। चाहे ये जंगें पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई हों या इसने रजाकाराना तौर पर कबूल की हों, हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी मुख्तसर जिंदगी में अफगानिस्तान में 2 बैनुल-अक़वामी जंगों में हिस्सा लेने के अलावा भारत के साथ 4 खून-रेज़ जंगें लड़ चुका है। उनके बकौल इसे पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती कि ये भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन जैसे हमसाया ममालिक में घिरा हुआ है। ये भी सच है कि चीन के अलावा पाकिस्तान के तमाम पड़ोसियों के साथ मसाइल चल रहे हैं। हमने ईरान के साथ फिरका वाराना तनाज़ात तो देखे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारी कभी खुली जंग नहीं हुई, हालांकि खुफिया साजिशें जारी रहती हैं। कुछ लोग पाकिस्तान पर जंगी मईशत चलाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इस इल्जाम की बुनियादी वजह हमारा जोग्राफिया है, जिसके पाकिस्तान को फायदे और नुकसानात दोनों हैं।
भारत चूंकि हमारा पड़ोसी है, लिहाजा पाकिस्तान के पास अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रखने के लिए इसके जंगी अज़ाइम का जवाब जंग से देने के सिवा कोई चारा नहीं रहा है। अगर ये ऐसा ना करता तो इसे भी नेपाल और भूटान की तरह खित्ते में भारत की मुकम्मल बालादस्ती कबूल करना पड़ती। सुहेल वड़ैच के बकौल भारत के साथ 4 जंगों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए है और इसकी खुद मुख्तारी और फलसफा 5 गुना बड़ा भारत भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ये था कि इंडिया के साथ इत्तेहाद किया जाए और एक इलाकाई सुपर पावर के तौर पर इसके तसल्लुत को कबूल किया जाए, जिससे अमन, बेहतर मईशत, तालीम और सेहत की सहूलियात मैसर आ सकती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए इसे अपनी खुद मुख्तारी की कुर्बानी देना पड़ती। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ज्यादातर मसाइल का जिम्मेदार हमारा जोग्राफिया है। हम पहले ही अफगानिस्तान के अंदर 2 जंगें कर चुके हैं और तीसरी जंग सामने खड़ी है। उनके मुताबिक अगरचे अफगानिस्तान हमारा बरादर मुस्लिम मुल्क है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही दोनों ममालिक के माबैन सरहदी मसाइल चलते आ रहे हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि पाकिस्तान ने काबुल में अफगान तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से बार बार एक ही मुतालबा किया था कि तहरीक तालिबान की जंगों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने से रोका जाए। इस हवाले से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत को कायल करने के लिए तमाम ऑप्शन आजमाए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की अफगानियों के लिए 3 दहाइयों की कुर्बानियों को आसानी से भुला दिया गया है। आज हालात ये हैं कि माजी में पाकिस्तान के मेहमान रहने वाले अफगान तालिबान माथे पर आंखें रखकर अब हमारे खुले दुश्मन बन चुके हैं। इसलिए अब पाकिस्तान भी मजबूर है और इसके पास अफगान तालिबान से जंग करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। सुहेल वड़ैच के बकौल कुछ लोग दलील देते हैं कि हम एक और जंग लड़ने की बजाय अफगानिस्तान और भारत के साथ तिजारती रास्ते खोलकर अपने जोग्राफिया से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया तक तिजारती रास्ते कायम करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। यके बाद दीगरे पाकिस्तानी वज़राए आज़म इस रास्ते को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अफगान और भारतीय हुकूमतों की वजह से ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। इसलिए अब पाकिस्तान राहदारी के जरिए वस्ती एशिया तक तिजारती रास्ता बनाने के लिए ताजिकिस्तान के साथ माहिदे की कोशिश कर रहा है। ताहम ये मुतबादिल रास्ता अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी का मसला हल नहीं कर सकता। इसलिए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रोहों के खात्मे के लिए पाकिस्तान को अस्करी ऑप्शन ही इस्तेमाल करना पड़ेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।